गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 और 10 और सीबीएसई में भी क्लास 9 से शुरू हो जाता है और 10th में भी रहता है। तो दोनों ही बोर्ड के ख्याल से क्लास 9 और 10 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और हम लोग इसे पढ़ते ही क्यों हैं। तो सुन के ही आप लोगों को लग रहा होगा कि डिस्टेंस यानी कहीं ना कहीं इसमें डिस्टेंस का जिक्र है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो ये डिस्टेंस फार्मूला का जो यूज है ये है कि किसी प्लेन में अगर दो पॉइंट्स हैं, किसी भी प्लेन में आप कहीं भी प्लेन देख लेंगे उसमें कोई दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट का यहाँ पे नाम दिया गया है, एक पॉइंट का P और एक का Q। तो उस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, जिस फार्मूले की हेल्प से निकालते हैं, इसी फार्मूले को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। और इस फार्मूले को हम लोग डेप्थ में समझेंगे। जैसे एक पॉइंट P के दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट्स के पहले पार्ट को हम लोग अबेसिसा कहते हैं। और जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कोऑर्डिनेट A, X और Y है, तो कोऑर्डिनेट का जो पहला हिस्सा है ये कॉमा से लेफ्ट साइड, इसको हम लोग अबेसिसा कहते हैं। और जो राइट साइड है यानी Y एक्सिस पे, उसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एक पॉइंट की हमेशा दो वैल्यूज आपको दिए होंगे, एक अबेसिसा एक ऑर्डिनेट, दोनों को मिला के हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 और y1 और Q का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो x2 और y2। तो डिस्टेंस फार्मूला यानी पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच क्या डिस्टेंस है। तो PQ निकालने के लिए हम लोग को एक फार्मूला दिया गया है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला तो बेहद ही सिंपल है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दो पॉइंट दिया हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, P और Q। P का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। और अगर P और Q के बीच डिस्टेंस निकालना है तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और वो डिस्टेंस फार्मूला है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट आप लोगों का आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस पॉइंट्स को भी समझना होगा कि अगर एक पॉइंट x एक्सिस पे है तो जो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x होगा, यानी अबेसिसा पे एक कोई वैल्यू होगा, चाहे वो कोई भी डिजिट हो। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए x लिखा हुआ है। और ऑर्डिनेट पे कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। तो फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दूं कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, ये क्वेश्चन में कहा जाएगा कि इफ अ पॉइंट P इज ऑन x एक्सिस, इसका मतलब ये हो गया कि उसके अबेसिसा पे कोई वैल्यू होगा और ऑर्डिनेट पे 0 ही होगा, श्योर। इफ अ पॉइंट इज ऑन y एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विल बी, यानी कि अगर एक कोई पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कहा जाएगा कि एक पॉइंट y एक्सिस पे है, इसका मतलब कि उसके अबेसिसा वाले पोजीशन पे, यानी कि अबेसिसा वाले पोजीशन पे 0 होगा और ऑर्डिनेट वाले पोजीशन पे y होगा, यानी कि अबेसिसा वाले पोजीशन पे 0 होगा और ऑर्डिनेट वाले पोजीशन पे कोई ना कोई वैल्यू होगा। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए y लिखा हुआ है। और अगर कोई पॉइंट ऑरिजिन पे है, यानी कि जहां से स्टार्ट होता है वहां पे है, उसके दोनों ही वैल्यू 0 होंगे, यानी अबेसिसा भी 0 होगा और ऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट ऑरिजिन पे है तो उसके दोनों ही वैल्यूज यानी कोऑर्डिनेट के दोनों ही वैल्यूज 0 होते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लिया है कि सपोज ये पॉइंट A जो है वो A का जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है। तो यहाँ पे x को बोलते हैं कि वो अबेसिसा है और y को बोलते हैं कि वो ऑर्डिनेट है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत काम आएगा। और दोनों पॉइंट यानी कि x और y को साइमल्टेनियसली एक साथ अगर कहेंगे तो बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट A, यानी कि A का अगर कोऑर्डिनेट है तो वो x और y है। x का अपना प्रॉपर नाम अबेसिसा है और y का अपना नाम ऑर्डिनेट है। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये x एक्सिस का वैल्यू है और ये y एक्सिस का वैल्यू है। तो अब इस थ्योरी पे इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जिससे कि ये थ्योरी और क्लियर हो जाएगा। तो इस एग्जांपल प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कैसे दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकाला जा सकता है। एक एग्जांपल प्रॉब्लम जो मैंने लिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 713 एंड B 10 9, यानी कि दो पॉइंट्स हैं अपने पास, A 713 और B 10 और 9, दोनों ही एक प्लेन में है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए निकाल के दिखाना है। तो A के लिए A से जो हम लोगों को मिलेगा वो x1 है, वो 7 हो जाएगा और y1 13 हो जाएगा। B से हम लोगों को x2 मिलेगा, वो 10 है और y2 मिलेगा, वो 9 है। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते हैं, AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि अगर दोनों पॉइंट्स का नाम यहाँ पे P और Q होता तो यहाँ पर हम लोग PQ लिखते और
x और y होता तो यहाँ पर x और y लिखते, यानी जिन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है वो दोनों पॉइंट ही यहाँ पर इसका नाम होगा। तो x2 के जगह यहाँ पर हम रखेंगे अब 10, x1 के जगह रखेंगे हम लोग 7, यानी कि 10 - 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 के जगह हम लोग रखेंगे 9 और y1 के जगह पे रखेंगे 13, तो 9 - 13 का होल स्क्वायर, 10 - 7 यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस 9 - 13 यानी कि -4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया और -4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया। तो √25, और √25 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5, इसका जो डिस्टेंस होता है वो ना मीटर में दिया हुआ होता है ना सेंटीमीटर में दिया हुआ होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि AB के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स होगा। और भी एग्जाम्पल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं अगला वाला। तो दूसरा जो मैंने एग्जाम्पल प्रॉब्लम लिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6 - 6 फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इस क्वेश्चन में देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो एक ही पॉइंट दिया हुआ है P6 - 6, किससे उसका डिस्टेंस निकालना है। तो ऑरिजिन मतलब एक पॉइंट होता है जहां से शुरुआत होती है, यानी कि हम लोग देखेंगे अगर ये ग्राफ बना के तो ऑरिजिन हम लोग इस पॉइंट को कहेंगे, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना x एक्सिस का कोई वैल्यू होता है ना y एक्सिस का कोई वैल्यू होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ऑरिजिन O जो होता है O से डिनोट करते हैं, उसके अबेसिसा और ऑर्डिनेट दोनों पे जो वैल्यूज होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो ऑरिजिन का वैल्यू हमेशा 0 0 होता है, यानी कि अब ऑरिजिन से हम लोगों को एक पॉइंट P दिया हुआ है जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो 6 और -6 है, इसके डिस्टेंस को निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x1 0 होगा, y1 भी 0 होगा, x2 6 हो जाएगा और y2 -6 हो जाएगा, यानी कि x1 और y1 का वैल्यू 0 0 हम लोग ऑरिजिन से लेते हैं और x2 और y2 का वैल्यू 6 और -6 हम लोग दूसरे पॉइंट यानी कि P से लेते हैं। फिर से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देना चाहिए, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब हम लोग OP कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला फिर से लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस हिसाब से x2 जो है वो आपका 6 है और x1 आपका 0 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका -6 है और y1 आपका 0 है, तो -6 - 0 का होल स्क्वायर। तो 6 - 0 मीनिंग 6 होल स्क्वायर और -6 - 0, तो ये भी आप कह सकते हैं कि -6 होगा का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और -6 का भी स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये √72 हो जाता है। और 72 को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से करने पे 36, ये जो मैंने लिखी है 72 के फैक्टर्स हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। इसमें 2 2 का एक पेयर और 3 3 का एक पेयर, यानी कि 2 और 3 बाहर और रूट के अंदर एक 2 बच गया, यानी कि 6 √2। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक पॉइंट P 6 - 6 का ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो 6 √2 यूनिट्स होगा। यूनिट्स लिखना आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो वो दिया हुआ है वैल्यू वो मीटर और सेंटीमीटर में नहीं है, तो जो डिस्टेंस आएगा वो हमेशा यूनिट्स में आएगा। तो डिस्टेंस फार्मूले पर ही बेस एक नया क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का वेरिएंट नया है, थ्योरी तो डिस्टेंस फार्मूले का ही लगेगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A x, -1 एंड B 5, 3 इज 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख के ही आप लोगों को लगेगा कि पिछले वाले क्वेश्चन से इसमें क्या चेंज है। तो इसमें ये चेंज है कि दोनों पॉइंट्स के जो वैल्यूज थे यानी कि कोऑर्डिनेट्स थे, B का कोऑर्डिनेट तो पूरा 5 और 3 दिया हुआ है, एक ही कोऑर्डिनेट में x वेरिएबल कर दिया गया है, यानी कि एक वेरिएबल छोड़ दिया गया है। और दूसरी नई बात क्या, यहाँ पर आप लोग को डिस्टेंस नहीं निकालना है, डिस्टेंस A और B के बीच यानी AB 5 यूनिट्स दिया हुआ है, आप लोगों को इस x का वैल्यू बताना है। तो कुछ खास इस क्वेश्चन में भी नहीं है, बिल्कुल डिस्टेंस फार्मूले वाले थ्योरी पे बना हुआ है, बस आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। ए का वैल्यू x -1 वैल्यू कह सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेट कहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में शुद्ध रूप से ये होगा कि a का कोऑर्डिनेट है x और -1, b का कोऑर्डिनेट 5 और 3। तो जब इसको कंपेयर किए तो x1 का वैल्यू x होगा, y1 का वैल्यू -1 होगा और x2 का वैल्यू 5 होगा, y2 का वैल्यू 3 होगा। और हम लोगों को दिया हुआ है कि A और B के बीच जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है।
बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू 5 तो दिया ही हुआ था। अब ए बी निकालने के लिए जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं वो फिर से लगाए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ए और बी यानी कि ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। x2 की जगह उसका वैल्यू यानी कि 5 रखा गया, 5 माइनस x1 की जगह उसका वैल्यू, तो x1 का वैल्यू यहाँ पर x है, कुछ भी हो सकता है, x दिया हुआ है तो x रखा गया। यहाँ पर a b c d कुछ भी हो सकता था, वो रख सकते थे हम लोग, पर यहाँ पर x दिया हुआ है तो हम लोग x रखते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का जो वैल्यू है वो 3 है, 3 माइनस और y1 का वैल्यू -1 है, तो यानी कि इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, फिर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 माइनस x का होल स्क्वायर वैसे ही रह गया, और 3 ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस दिया हुआ था वो रखे। तो इस साइड का रूट खत्म करने के लिए हम लोग बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं। तो आपको पता है कि रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर हो, जैसे कि सपोज रूट x हो, अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें तो रूट खत्म हो जाता है और अंदर के रूट के अंदर जो भी नंबर होता है सिर्फ वो बच जाता है, यानी कि x बच जाएगा। तो यहाँ पर भी ठीक वैसे ही रूट के अंदर ये बचा हुआ है, ये है, तो जैसे ही हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं तो रूट सिर्फ खत्म हो जाएगा और बच जाएगा 5 माइनस एक्स, यानी कि इसके अंदर वाला ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर। और जब लेफ्ट साइड हम लोग रूट किए हैं यानी बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड किए हैं तो राइट साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये जो 4 है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 को मैंने राइट साइड भेज दिया यानी कि 25 माइनस 16, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 5 माइनस एक्स फिर से स्क्वायर को जो है इक्वल टू के राइट साइड भेज दिया गया तो 9 के ऊपर रूट बन जाएगा 5 माइनस एक्स और रूट अंडर 9, और 9 का रूट जो होगा वो प्लस 3 नहीं बल्कि प्लस और माइनस दोनों ही 3 होता है, तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब हम लोग लिखेंगे कि दो कंडीशन है, एक जब यहाँ पे 5 माइनस एक्स का वैल्यू सिर्फ प्लस 3 लेके चला जाए, और दूसरा कंडीशन जब 5 माइनस एक्स का वैल्यू माइनस 3 लेके चला जाए। तो आप लोग देखेंगे पहले कंडीशन में मैंने लिखा है व्हेन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 3, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर इस तरह से 2 आता है। और दूसरे कंडीशन के हिसाब से व्हेन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 लेके चलेंगे तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 यानी x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x के दो वैल्यूज आएंगे, या तो 2 या तो 8। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर x की जगह 2 रख के डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तब भी a और b के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट्स आएगा, और अगर x के बदले यहाँ पर 8 रख के आप डिस्टेंस फार्मूले से a और b का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तब भी वो डिस्टेंस 5 यूनिट्स ही आएगा। तो एक और क्वेश्चन हम लोगों का जिसमें कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 2 - 1 एंड b 5y इज 5 यूनिट्स। पिछले वाले एग्जांपल प्रॉब्लम से और इसमें एक डिफरेंस ये है कि वहां पर x एक्सिस का कोई वैल्यू मतलब मिसिंग था वो निकालना था, और इस वाले क्वेश्चन में y एक्सिस का एक वैल्यू मिसिंग है वो निकालना है। दोनों ही पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों ही पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट 2 - 1 a है और b दूसरा पॉइंट है 5, और बस मिसिंग क्या है कि यहाँ पे कोई नंबर ना देके y दिया हुआ है और हम लोगों को y का वैल्यू निकालना है। तो फिर से हम लोग देखेंगे a का वैल्यू 2 और -1 है, यानी a का कोऑर्डिनेट 2 और -1 है, तो उसके हिसाब से x1 का वैल्यू 2 हो गया और y1 का वैल्यू -1 हो गया। b जो पॉइंट है वो 5 और y है, तो इसे कंपेयर करने पे x2 का वैल्यू 5 हो गया और y2 का वैल्यू y हो गया, और ab के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट्स दिया हुआ है। तो AB 5 यूनिट्स दिया हुआ है तो AB को हमेशा हम लोग 5 के इक्वल रखेंगे। AB कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इसलिए रखेंगे क्योंकि AB के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट्स हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब x2 के जगह हम लोग रखेंगे 5 माइनस x1 के जगह हम लोग रखेंगे 2 यानी 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह हम लोग रखेंगे y और माइनस y1 के जगह हम लोग रखेंगे -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो चलता जाएगा 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इस रूट को खत्म करने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स जो भी ये पूरा वैल्यू था यानी कि 3 का स्क्वायर, पहले मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया है, प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इसके ऊपर रूट इज इक्वल टू 5 था, और जब स्टेटमेंट है बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड यानी कि इधर भी पूरे पे होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 5 पे भी ऊपर होल स्क्वायर लगाना होगा। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि अगर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो सिर्फ रूट खत्म हो जाएगा, अंदर वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अंदर जो नंबर था 9 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर ये वैसे ही रह गया, और राइट हैंड साइड जो मैंने 5 का स्क्वायर किया है वो 25 हो गया।
तो ये जो लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग का तरीका है उसकी हेल्प से y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 9 को राइट हैंड साइड भेज दिया तो वो -9 हो गया। y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y प्लस 1 फिर से स्क्वायर को जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड भेजा तो राइट साइड जो नंबर था उसकी साइड जाके वो रूट बन जाएगा। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 16 का रूट यानी कि प्लस और -4 दोनों ही हो सकता है। तो व्हेन y प्लस 1 को हम लोग जब प्लस 4 लेके चलते हैं तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 जब राइट साइड गया तो -1 यानी y इज इक्वल टू 3, और जब y प्लस 1 को हम लोग -4 लेके चलते हैं तो y इज इक्वल टू -4 और प्लस 1 जब राइट साइड गया तो -1, y इज इक्वल टू -5। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में y का वैल्यू 3 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पॉइंट A 2-1 और B जो 5 और y था तो y की जगह अगर हम 3 या फिर -5 दोनों में से कुछ भी रखते हैं तो A और B का जो डिस्टेंस आएगा वो 5 यूनिट्स ही आएगा। तो ये थे डिस्टेंस फार्मूलाज के बेसिक कंसेप्ट, और इस बेसिक कंसेप्ट पे एटलीस्ट आप लोगों का 60% to 70% क्वेश्चन तो आपके बुक से सॉल्व हो ही जाएगा। अगर आप क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट्स हैं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख के इस कंसेप्ट को जो है अच्छी तरह से समझें और अपने बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। निश्चित रूप से अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।